गोरे आ रहे हैं कि नहीं? वीडियो बाहर जानी है ना, तो थोड़ा सा। बाबू आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशल इन क्लासेस में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सर्कल क्लास 10th का। एक बच्चा मेरा कमेंट करके बोला था कि सर आप एक बार सर्कल पढ़ाइए ना। तो मैंने सोचा कि मेरा बच्चा है, उसने अगर कमेंट करके बोला तो मेरा भी काम है सुनना। अगर नहीं सुनेंगे तो वो मुझे क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब से हटा देगा, मैं आ जाऊंगा ज़मीन पे, है ना भाई। आपके लिए आज की क्लास आपके लिए। बेटा सुनो, जब भी हम सर्कल की बात करें ना, तो मैं सही बताऊं, कुछ ऐसी चीज़ को इमेजिन करिए। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ। अगर मैं जल्दी कहीं फ़ोन नहीं करता, अगर मैंने कभी किसी को फ़ोन कर दिया, तो हाल चाल से पहले वो ये भड़क जाएगा, बस करो इसको पैसे की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा फ़ोन मतलब आप समझिए बस ऐसे कुछ। तो वैसे सर्कल का नाम लेते ही दो तीन लोग आके गिर पड़ते हैं। क्या क्या? डायमीटर हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, रेडियस हो गया, सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, पाइथा हो गया, एरिया हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ एरिया पेरिया नहीं पढ़ना है हमको टेंजेंट पढ़ना है, पाइथा बनना, थोड़ा एंगल के बारे में हम बात करें। समझ में आ रहा है ना? तो ये रहा सर्कल। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए बाबू देखो, ये है सर्कल का पहला पार्ट। मैं सही बताऊं, जैसे मैंने अपना नाम लिया कि मेरा फोन कहीं गया, तो आप समझ जाइए क्या होने वाला है। तो वैसे जब भी आपको सर्कल मिले और कहीं भी ऐसा कोई ट्रायंगल दिखे 90 डिग्री का, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पाइथा लगने वाला है। क्योंकि 90 डिग्री का ट्रायंगल पाइथे लगना है और कोई इलाज नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो पाइथा सबसे अहम भूमिका है इस सर्कल में। दूसरा ये है कि यहां तो एक डंडी मैंने गायब कर दिया, ओपी तो मैंने गायब कर दिया, तो यहां तो पाइथा लगना नहीं है। ये ट्रायंगल बना है बट इसका हाइपो गायब हो गया, तो 90 तो लगना नहीं है, मेरा मतलब पाइथा नहीं लगना है। तो क्या लगेगा गुरुजी? देखो, एओबी और बीपीए का सम पूछा जा सकता है कि कितने डिग्री का होगा, है ना? ये इंट्रो चल रहा भाई। ऐसा मॉडल मिलेगा, ऐसा मॉडल मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ऐसे बोलेगा कि एक सर्कल है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जरा ये प्रूव करा दीजिए सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं भाई। ऐसे ऐसे मिलेगा। तो मैं आ जाता हूं पहले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? कह रहा था कितने आदमी थे। अरे भाई कितने आदमी नहीं थे, ये पूछ रहा हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो एक बात बताओ भैया, एक सर्कल पे कितने डॉट होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? सर गिना नहीं, कभी गिन भी नहीं पाओगे भाई। मैनी डॉट्स होते हैं, इनफाइनाइट डॉट्स होता है। तो जितने डॉट्स उतने टेंजेंट। ना विश्वास हो, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। यहां एक डॉट है, ये देखे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। यहां एक डॉट है, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। यहां आपका जहां जहां मन करे वहां वहां डॉट लगाइए और टेंजेंट ड्रॉ करिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये बाबू बात ये है कि इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है भाई? ये कह रहा था कि आ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट कितने है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अभी अभी मैंने दिखाया आपको कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वही टेंजेंट होता है। तो क्या पूछा था कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब ये कि एक सर्कल हो और उस पे कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, तो कितने पॉइंट? तो गुरुजी 1 पॉइंट आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? दूसरा पूछ रहा था अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन अ 2 पॉइंट। भाई देखो, 2 पॉइंट पे अगर काट रहा है तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना? इसको ए और बी नाम दे दें, तो इसको बोलते हैं बाबू सीकेंट। और यही अगर बीचों बीच से काट देना तो सीकेंट के साथ साथ अरे डायमीटर भी बन जाएगा भाई। अच्छा, ये क्या है? अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट कितने? देखो भाई, देखो भाई, यहां एक खास बात बता दूं। मैं कह रहा हूं कि एक सर्कल है, एक एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां होगा तो एक टेंजेंट यह हो गया। उसने पैरेलल की बात की है, तो ऐसा तो पैरेलल होता नहीं गुरुजी, आप भी जानते हो। जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, टेबल के 2 बॉर्डर हो गए, पति पत्नी की जिंदगी हो गई। समझ में आ रहा ना? तो इस तरीके से दोनों हमेशा पैरेलल होते हैं। बात समझ में उसको भी नहीं आएगी और उसको भी नहीं आएगा, है ना? तो पैरेलल ये होता है। समझ में आ गया ना? ये होता है पैरेलल। तो सीधा सीधा सिर्फ 2 ही पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। समझ में आ रहा बाबू? ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल
एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ये क्या है? अरे ये क्या है भाई? ये तो सीधा सीधा यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना। जब टेंजेंट सर्कल को टच करेगा, जब भी कोई चीज किसी को टच करेगा तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना। उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। अरे मिल गया। मैंने आपसे बोला था ना भाई कि जब भी कहीं 90 डिग्री का ट्राइंगल मिले तो आप समझ जाइए कि क्या है, पाइथा लगेगा। और जब भी मैं कहीं फोन कर दूं तो आप समझ गए होगे ना। तो अभी ध्यान से सुनो बाबू, सुनो। ए नहीं है, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू भैया, ओ पी क्यू में जो 90 बना रहा है ठीक उसके सामने वाली डंडी हाइपो कहलाती है। हाइपो बोले तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां झगड़ा मत करिएगा कि ओपी परपेंडिकुलर है कि बेस है। देखो भाई 90 बनाने वाले में 90 बनाती हैं जो दोनों डंडी, वो एक दूसरे को आप चेंज कर सकते हो। कोई परपेंडिकुलर बन जाएगा तो कोई कुछ बन जाएगा। नौटंकी नाच में आपने देखा होगा ना कैसे कैसे होता है। अभी क्या है कि बाबू सुनो, ये इसका क्या निकालना है भाई? पी क्यू निकालना है। तो जरा इसको मैं सेट कर देता हूं, ये ओ क्यू का स्क्वायर और पी को हम मान लेते हैं पीओ स्क्वायर। समझ में आ रहा ना बेटा? और हमको फाइंड करना है पी क्यू स्क्वायर। फॉर्मूला यही रखिएगा, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है ना? अच्छा, एच की जगह क्या है? 12 का स्क्वायर। पीओ की जगह है 5 का स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर हमको निकालना ही है। ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये बाबू हाई पी क्यू स्क्वायर को रखना है, 25 को भगाना है तो इधर आ जाएगा 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो 14 में से 5 गया 9, 119 बचेगा। और है जो खोपड़िया पे बैठा था ना 2, इसको हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा। समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है इतना टफ नहीं था। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन था हमारा वो ये कह रहा था ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकेंड। ए भाई बहुत इजी है। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहां है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? ये है। तो एक लाइन तो ये मेरी वाली हो गई और एक आप वाली हो गई, है ना? ये सीकेंट है। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर, देखो डायमीटर जो होता है वो सेकेंड कहलाता है अगर वो डायमीटर दूर तक निकल गया तो ये जो लाइन है सी डी, ये सेकेंड इसलिए है क्योंकि सर्कल को 2 पार्ट पे काट रहा है। सी और सी डी पे नहीं, कुछ नाम ले ले, ये पी क्यू पे करा देते हैं ना। और जो हमारा ए बी है एक टाइप का टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं।